तो फाइनली इंडिया में एलआईसी का आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा शॉर्टकट में उसके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जानेंगे और हमें क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए या फिर उसको आईपीओ के दिन निकाल देना चाहिए, सेल करना चाहिए। इसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं उसके डिटेल्स। तो एलआईसी का आईपीओ जो है ये इंडियन मार्केट में हमारे यहाँ लॉन्च होने वाला है 4 मई को 2022 और इसका बिडिंग डेट होगा 4 मई टू 9 मई 2022। आई थिंक 4 मई इज़ ऑन वेनसडे, सो वेनसडे थर्सडे फ्राइडे 7-8 ये बंद होगा और मंडे को ये फाइनल क्लोज होगा। राइट राइट ओके। नेक्स्ट वन, इसका इशू साइज जो है बेसिकली मतलब मार्केट से कितना एलआईसी पैसा जमा करना चाहता है, कैपिटल रेज कर रहे हैं वो 21,000 करोड़, विच इज़ 3.5% होल्डिंग। तो बेसिकली अपना जो डाइल्यूजन है, अपना जो डाइल्यूट कर रहे शेयर एलआईसी वो है 3.5%, और जिसमें वो 21,000 करोड़ पब्लिक से रेज करना चाहते हैं। हाँ, आपको जैसे पता होगा कि आईपीओ में अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो यू कैन नॉट बाय 1 और 2 शेयर्स, आपको एक लॉट में बाय करना पड़ता है। तो एलआईसी के आईपीओ का एक लॉट का जो साइज है, 1 लॉट साइज इज इक्वल टू 15 शेयर्स का है। अब आते हैं उसके प्राइस की तरफ। मतलब बेसिकली आपको लॉट में बाय करना है। अगर आपको 15 शेयर बाय करना है तो आपको एक लॉट बाय करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा शेयर बाय करने, अगर आपको 2 लॉट बाय करेंगे आप, तो आपके 30 शेयर्स हो जाएंगे। आप 30 शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये एलआईसी के कंट्रोल में आएगा। शेयर ओवर सब्सक्राइब होगा तो मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। बट उसके प्राइसिंग की तरफ आते हैं। एलआईसी ने प्राइस बहुत ही अच्छा रखा है। मैं इसमें मतलब आई एम वेरी सरप्राइज कि एलआईसी ने इतना कम प्राइस कैसे रखा है। तो इसका एक सबसे मुझे प्लस पॉइंट लगता है इसकी प्राइसिंग। तो उसकी प्राइसिंग है, प्राइस रेंज जो रखा है उन्होंने वो है ₹902 से लेकर 949 रखा है उन्होंने। और हर एक रिटेल इन्वेस्टर, जो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो एक डीमैट अकाउंट से कम 2 लाख, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक हम पैसे लगा सकते हैं। तो मतलब बेसिकली अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप 949 को ही बीड कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको चाहिए तो आप हाईएस्ट बीड करेंगे, हाईएस्ट बोली लगाएंगे। 902 पे करेंगे तो उसके अंदर भी आप कर सकते हो। उसके अंदर 902 से लेकर 949 तक भी आप कोई भी उसका बिडिंग ले सकते हो, कोई भी आप उसकी बोली लगा सकते हो। बट फिर उसमें आपको शेयर मिलने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा पैसा देने वाला है तो आपको कोई, अगर आप कम बोली लगाएंगे तो आपको शेयर्स क्यों मिलेंगे, राइट। तो 949 को अगर आप बोली लगाएंगे तो आपको कम से कम 15 शेयर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर हम देखेंगे कैलकुलेट करके तो 949 मल्टीप्लाइड बाय 15, या सॉरी 949 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये आता है 14,235, 14,235 रुपए को आपको कम से कम अप्लाई करना पड़ेगा। ये वो आपका एक लॉट साइज। अगर आपको 10 लॉट अप्लाई करने हैं तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दीजिए, ये हो गया आपका 1,42,350। ठीक है। फिलहाल मैं इसका प्राइस लिखकर दिखाता हूँ 949। अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है और अगर आपने पहले से ही इस पे इसका पैन कार्ड के साथ अगर आपने आपकी पॉलिसी लिंक किए हुए, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट है 60 रुपीज़ का, जो मुझे भी मिला हुआ है। तो इस पे 6 प्रोवाइड हमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे पॉलिसी होल्डर करके ऑप्शन हमें आएगा हमारे डीमैट अकाउंट में। 949 माइनस 60 आप करेंगे तो ये आता है 889। मतलब पहले से 60 रुपीज़ हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे जो पॉलिसी होल्डर्स होंगे। तो मैं तो अप्लाई करने जा रहा हूँ फाइनली। अभी कंक्लूजन कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली अप्लाई करूँगा। बट आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव अबाउट द लॉन्ग टर्म। मैं शायद इसको लिस्टिंग के दिन या फिर 1-2 दिन में निकाल दूंगा। द रीज़न इज एलआईसी ना अपना बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत अच्छा है। डेफिनेटली एलआईसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, सबको पता है एलआईसी ने बहुत पुरानी कंपनी है। ऑलमोस्ट हर एक बंदे के पास एलआईसी का इंश्योरेंस होता है। बट इशू ये है एलआईसी का कि एलआईसी का जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो आज बहुत कम है। और अभी हम ऑनलाइन के टेक्नोलॉजी के ज़माने में, एग्रीगेटर्स के ज़माने, जैसे पॉलिसी बाजार वगैरह, ये जो बाकी सारे ऐप्स आते हैं जो पॉलिसी आपको बेचते हैं, इसमें एलआईसी का प्रेजेंस थोड़ा कम है। तो इसमें ये प्राइवेट प्लेयर थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। तो एलआईसी इसमें थोड़ा सा कम पड़ रहा है। और फ्यूचर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो डिजिटलाइज अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका सेल डेफिनेटली कम होगा। तो एलआईसी के बारे में इसलिए मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव हूँ। और एक
दिस इज द वन पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट तो मेरा ये है कि इसमें मेजॉरिटी केस में तो गवर्नमेंट ही होल्डर है, तो गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेता है, गवर्नमेंट कैसे पब्लिक सर्विस करने के चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी खत्म कर देता है, ये हमने कुछ पीछे के कुछ कंपनीज में देखा, लाइक कोल इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पावर ग्रिड, और बहुत सारी कंपनीज में हमने देखा, मॉइल, इन सारी कंपनी में हमने यही देखा कि गवर्नमेंट सारा डिविडेंड खा लेता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रिटेन नहीं होती है, डिविडेंड सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस कारण की वजह से मैं इसमें लॉन्ग टर्म में शायद नहीं रहूँगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिकॉज ऑफ दिस प्राइस, ये प्राइस बहुत अच्छा है, ये जो प्राइस हमें मिला है, प्राइस बैंड जो उन्होंने दिया है, दिस वेरी नाइस प्राइस, और इसको देखकर प्लस ये लॉट साइज वगैरह सब परफेक्ट है, और LIC का जो डिमांड आने वाला है, जो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, आई थिंक 40 से 50 गुना कम से कम ये ओवर सब्सक्राइब होगा। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 9 मई को जब ये लिस्टिंग खत्म हो जाएंगे तो 17 मई को इसका लिस्टिंग डेट है 2022। 17 मई 2022 को कम से कम अगर मैं देखूंगा, सो मेरा ये अंदाज है, ऑब्वियसली ये परफेक्शन कुछ नहीं होगा इसमें, तो 20 to 25% मिनिमम आप एक दिन में अर्न कर पाओगे, मिनिमम है ये, इससे ज़्यादा तो डेफिनेटली होने वाला है, बट मैं आपको मिनिमम रेट एकदम कंजर्वेटिव मैंने अप्रोच दिया, तो मिनिमम 20-25% तो पक्का मिलेगा, ठीक है, पक्का मिलेगा, मतलब ये मेरा मानना है। और अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं किया हुआ है, आई थिंक पॉलिसी लिंक करने का टाइम चला गया है, तो आप नहीं कर पाओगे, बट आप डेफिनेटली इस IPO को अप्लाई कीजिए, और 20-25% का डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक पे आप जाके डीमैट अकाउंट आप 24 आवर्स में आपका ओपन कर सकते हो, और 4 मई को 4th 5th 6th उसके बाद 9th तक आपको टाइम है, यू कैन अप्लाई, आपका डीमैट अकाउंट ऑलमोस्ट 24 आवर्स में हो जाता है। तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ गो ऑन दैट लिंक, आपके डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो भी वो आपको गाइड करेगा एप्लीकेशन, मोबाइल पे आप रहेंगे तो मोबाइल पे 24 आवर्स में ओपन हो जाता है, और लैपटॉप लेंगे तो और अच्छा है, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी वहाँ पे होगा, और फिर आप अप्लाई करेंगे, और आप फिर बाद में मुझे बताइए आपने कितना लिस्टिंग डेट पे कितना गेन किया, कितने लॉट आपने अप्लाई किए, एंड कितने लॉट आपने अप्लाई किए, और कितना आपका लिस्टिंग गेन हुआ, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।